जी हाँ दोस्तों, देवभूमि में एक बार फिर से दहशत है। देवभूमि दहल उठी है। सुबह सुबह का वक्त और गढ़वाल में धरती के अचानक से कांपने की खबर। लोगों में दहशत फैल गई। क्या ये किसी बड़े खतरे का संकेत है या फिर एक सामान्य भूकंपीय हलचल, जिसे आमतौर पर हम कहते हैं कि भूकंप के हल्के झटके लगे। लेकिन दोस्तों, लगातार आ रहे झटकों ने लोगों की चिंता को बढ़ाया है। हालांकि राहत की बात यह कि अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर इन झटकों से नहीं आई। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या उत्तराखंड में खतरे की दस्तक फिर सुनाई दे रही है? कोई घंटी बज रही है? बार बार आगाह किया जा रहा है? धरती कर रही है? क्या कहते हैं वैज्ञानिक? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सुबह सुबह निकल कर आई। लेकिन दोस्तों, क्यों ये जो हो रहा है, जो बार बार रुक रुक कर झटके लग रहे हैं, कभी दिन में तो कभी रात के अंधेरे में, ये कोई बड़े खतरे की ओर इशारा है? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जिले में लोगों में भी यही सवाल हैं। उत्तराखंड के वो हिमालयी क्षेत्र, वो जिले जो संवेदनशील भूकंप के नजरिए से हैं, वहां के लोगों में भी यही सवाल हैं। वो डरे हुए हैं और दहशत में हैं। शनिवार सुबह का वक्त भूकंप के दो झटकों ने लोगों को फिर से डराने का काम किया। धरती के हल्के कंपन ने इलाके में गहरी नींद में सोए लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि दोस्तों, राहत की बात यह कि दोनों ही झटके काफी तेज नहीं थे। तीव्रता कम मापी गई और अब तक किसी बड़े नुकसान की भी खबर नहीं आई। लेकिन दोस्तों, जो जानकारी आई वो जानकारी बताता हूं। और उसके दोस्तों, दिन की शुरुआत भूकंप के झटके के साथ हुई, जो सुबह तकरीबन 5:02 का वक्त, जब नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया गया। दोस्तों, ये झटके ऋषिकेश से लगभग 47 किलोमीटर पूर्व वाली दिशा में महसूस किए गए और उस समय ज्यादातर लोग घरों में मौजूद थे। कुछ सोए थे तो कुछ जग ही रहे थे, जिससे अचानक हुए इस कंपन ने उन्हें चौंकाया है। पहले झटके के करीब 1.5 घंटे बाद सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वो वक्त, जब एक और कंपन दर्ज किया गया, जिसकी तीव्रता फिर नापी गई तो वो 3.6 रही। इसका केंद्र भी पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में पाया गया और गहराई लगभग वही 10 किलोमीटर नीचे। अब दोस्तों, लगातार दो झटकों के कारण लोगों में डर का माहौल बना है। हालांकि नुकसान की खबर नहीं, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने सभी तहसील स्तर के अधिकारियों को चौकन्ना किया है, अलर्ट मोड पर रखा है। वो कह रहे हैं कि आप नजर बनाइए, कहीं कोई नुकसान छोटा मोटा बड़ा कुछ भी हो उसका आकलन करिए, लोगों के बीच में जाकर उनसे संवाद कीजिए। ये निर्देश दिए गए हैं। इधर दोस्तों, विशेषज्ञों का यह कहना है, जो जानकार हैं इस मामले के, वो कहते हैं कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय रूप से बेहद संवेदनशील है। यहाँ हर तरह के झटके, हल्के झटके भूगर्भीय गतिविधियों का सामान्य हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन बार बार ये कंपन महसूस होना भविष्य में बड़े झटकों की संभावना की ओर भी संकेत करते हैं। इधर दोस्तों, प्रशासन का जो रवैया है, जो कहना है, वो साफ करता दिखाई दे रहा है। फिलहाल कोई ऐसा संकेत मिला नहीं है, कोई ऐसी अलर्ट वाली बात नहीं है। लेकिन जो संबंधित विभाग हैं वो सतर्क मोड पर जरूर हैं, स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि घबराएं नहीं, घबराने की बजाय सतर्क रहें और अफवाहों से बचें। साथ ही दोस्तों, विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थान पर जाएं, रहें, इमारतों से दूर खुले स्थान की ओर जाएं। अगर ऐसी स्थिति होती है, आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें। इस तरह की घटनाएं दोस्तों ये बताती हैं कि आपदा के समय जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ वक्त को आप देखेंगे तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे भूकंप के झटके आपको कई बार महसूस हुए होंगे। ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी, और वो उन क्षेत्रों में जो भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके, हल्के हल्के भूकंप के झटके, न जाने कितनी बार ऐसे ही धरती हिली होगी।
लेकिन सवाल तो यह है कि क्या कोई बड़ा खतरा भी इन हल्के झटकों के पीछे है, इन हल्के झटकों के साथ आने वाला है? वो इसलिए दोस्तों कि अक्सर जिन्हें सामान्य घटनाएं मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो आगे जाकर क्या कोई बड़ा खतरा भी हो सकता है? क्या ये झटके भविष्य में आने वाले किसी बड़े भूकंप का संकेत हैं? राज्य के आपदा प्रबंधन केंद्र के बड़े अधिकारी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब से नहीं, सालों से वो मानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बार बार आने वाले हल्के भूकंप को सामान्य घटना नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन्हें एक बड़े भूकंपीय संकेत के रूप में लेना चाहिए। जो हिमाचल प्रदेश, नेपाल और उत्तराखंड तक फैले हिमालयी क्षेत्र हैं, हिमालयी क्षेत्र के मध्य में भूकंपीय अंतराल में लंबे लंबे समय में ये अपेक्षित है और ये अनुमान लगाया जाता है कि ये आता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन कोई बड़ा झटका नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, ये दावा किया जाता है कि नुकसान बड़ा हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र को अगर देखते हैं तो यहां पर इसका इतिहास भी सैकड़ों साल पुराना खोजते हैं तो पता चलता है कि सन 1803 में एक विनाशकारी भूकंप यहां आया था और 200 साल बाद भी हिमालयी क्षेत्र में अपार ऊर्जा मौजूद है। जानकार कहते हैं 200 से ज्यादा सालों में संचित यह दबी हुई ऊर्जा वैज्ञानिकों के बीच में इस आशंका को जन्म दे रही है कि आने वाले भविष्य में हिमालयी क्षेत्र में, जिसमें उत्तराखंड शामिल है, एक बड़े भूकंप के रूप में ऊर्जा बाहर आ सकती है। इसके साथ ही दोस्तों एक और आशंका का कारण हिमालयी मोर्चे पर स्थित 700 किलोमीटर लंबी भूकंपीय दीवार, जो उत्तराखंड, पड़ोसी प्रदेश हिमाचल प्रदेश और नेपाल तक फैली है, जिसका जिक्र कर रहा हूं। पिछले 200-500 वर्षों में किसी भी बड़े भूकंप से नहीं टूटी। इधर उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्र एक बार फिर से बड़े भूकंप की आशंका से घिरे रहते हैं और हाल में देश भर के प्रमुख वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह चिंता जाहिर की थी कि हिमालयी क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से जबरदस्त ऊर्जा जमा हो रही है, जो भविष्य में कई बड़े तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप का कारण बन सकती है। यह चेतावनी कोई अटकल नहीं है दोस्तों, बल्कि भूगर्भीय घटनाओं और छोटे छोटे भूकंप के लगातार बढ़ते पैटर्न पर आधारित है। पिछले 6 महीने में उत्तराखंड में ऐसे 22 छोटे छोटे भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं और जिनकी तीव्रता बस 1.8, 3.6 और जैसा अभी आपने देखा, तीव्रता ज्यादा नहीं है इसलिए नुकसान नहीं होता। लेकिन उन सब से इतर अब वैज्ञानिक इस बात पर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं और लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि ये छोटे झटके कहीं बड़े नुकसान का कारण न बन जाए। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सावधानी बरतें, छोटे झटकों को हल्के में ना लें। एहतियाती तौर पर जो कदम आपको उठाने के लिए प्रशासन द्वारा कहा गया है उन पर गौर जरूर करें। आपकी क्या राय है इस खबर को कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, इस खबर को, इस चेतावनी को शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी देख पाएं कि ये भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं और क्या हो सकता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गरीब।